है that is called as valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसमें क्या था, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में था, और वो भी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर, ये काउंट करना है आपको। अगर आपको काउंट करना नहीं आता तो धीरे धीरे अभी स्ट्रक्चर्स बनाते जाऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा कि सेंट्रल एटम पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने। ठीक है, अभी आप क्या करिए, पहले इसे याद करने की कोशिश करिए कि अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 2 है तो ये वाली शेप लीनियर होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली लोन पेयर नहीं। तो बॉन्ड पेयर जब 2 होते हैं तो शेप लीनियर होती है और उसका बॉन्ड एंगल होता है 180। ठीक है, अभी आप इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए और एक आध एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे BeCl2। तो ये टेबल अगर आपको लर्न होगी तो अप टू 12th, इवन इन द 12th लेवल आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री इजी लगेगी। अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो शेप कहती है या कहलाती है PT, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन ट्रायंगुलर, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। एग्जाम्पल होता है AlCl। और इस 3 में ही एक कंडीशन, ये पिछला ही चल रहा है बच्चों, इसका मतलब ये इसी में एक कंडीशन है कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाए तो शेप कहलाती है बेंड, और एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री एंड द एग्जांपल इज SO2। ठीक है, ये 3 क्लियर है। पहले बॉन्ड पेयर 2 और ये बॉन्ड पेयर 3 वाला, बोलो क्लियर है? टोटल पेयर 3 वाला डन। इसके बाद टोटल पेयर 4 जब होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4, तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो गए, कोई लोन पेयर नहीं। द शेप इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज 109.28 एंड एग्जांपल इज CCl4 या CH4। इसमें एक था 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बेटा याद है क्या शेप थी? वेरी गुड, इसको हम पिरामिडल शेप कहते हैं, पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल नियरली 107 होता है, बट आप कह सकते हैं लेस देन 109.28। अमोनिया के केस में 107 होता है, याद रखना। ठीक है, अमोनिया में। और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो ये फिर से शेप कहलाती है बेंड, और ये और कम हो जाएगा, इससे भी कम होगा तो लेस देन 109.28, तो ऑब्वियसली जितना रिपल्शन यहाँ था उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ा लूं अगर ये समझ में आ गया तो। ये आप लोगों एब्जॉर्ब हो गया। वैसे आपके लेवल में ना यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं इसका अगला लेवल आपको बता रहा हूं जो हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा। बेटा 5 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर ना होना, 5 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर। वेरी गुड, इसकी शेप का नाम था TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेटा इसमें एंगल कौन कौन से थे? वेरी गुड, 90, 120, 180 भी है। कॉमन सेंस है 180 कौन सा है? इसकी शेप कुछ ऐसी थी, ये था ट्राइंगल, तो ये हो गया 120, और ये ऊपर और नीचे 90 वाले। ठीक है, तो 90 और ये आपस में 180 भी हो गए, तो इसका बॉन्ड एंगल जनरली हम 90, 120 कहते हैं। और अगर कोई बच्चा 180 कहेगा तो वो भी गलत है। तो 90, 120, 180 है। एग्जाम्पल है PCl5, इसका एग्जाम्पल है PCl5। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों मैं अगला बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। और आपके लेवल के, आई मीन टू से 11th के बच्चों में ये आगे की चीजें नहीं पढ़ी जाती या टफ लगती है उन्हें। 11th छोड़ो, 12th वाले आगे की चीजों में थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, ढंग से नहीं बता पाते। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब शेप अभी भी बेटा 5 वाली है। 5 वाली शेप होनी क्या चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये 5 की शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड पेयर्स हैं, कौन कौन से? एक्सियल और इक्वेटोरियल। याद आ रहा है? ये था इसका बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल, और ये जो ऊपर वाले हैं ये कौन से हैं? एक्सियल। यहां तक क्लियर है? एक रूल है कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर रखना हो तो लोन पेयर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, लोन पेयर यहां नहीं रखते। लोन पेयर कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल।
क्योंकि आपको मालूम है लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। तो अगर लोन पेयर यहाँ आएगा, कॉमन सेंस से वो 3 से रिपेल होगा, और लोन पेयर यहाँ आएगा तो वो 2 को ही रिपेल करेगा। तो इसलिए लोन पेयर इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो 5 वाली शेप में लोन पेयर कहाँ रखने हैं? इक्वेटोरियल। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि कई बच्चों को शायद अभी भी नहीं समझ में आ रहा ये क्यों कहा जा रहा है लोन पेयर इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन। बेटा इससे पहले जैसे पिछली शेप की बात करो, टेट्राहेड्रल, सारी पोजीशन एक जैसी थी, सारे बॉन्ड एक जैसे थे, लोन पेयर आया, किसी को भी एक को लोन पेयर दिखा दिया, चलेगा, पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे पांचों बॉन्ड एक जैसे नहीं, यहाँ 2 तरीके के बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड अलग है, एक्सियल अलग है। तो लोन पेयर कहाँ रखना है? तो लोन पेयर आपको रखना है यहाँ पे इक्वेटोरियल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये रिपेल करेगा, ये वाला लोन पेयर इन चारों को रिपेल करेगा। जब ये इन्हें रिपेल करेगा तो ये वाली शेप ऐसी दिखने लगेगी, दिस दिस। आपको समझ में आया मैंने क्या बनाया है? ये रहा लोन पेयर बीच में, 2 इधर जो लगभग बराबर है, ठीक है, 2 इधर जो लगभग बराबर। क्लियर है ऐसा क्यों? और साफ दिख रहा है, इधर वाले इधर से बड़े दिख रहा है। ये शेप है सीजर शेप, सीसॉ शेप। ठीक है, एक गेम नहीं होता सीसॉ या सीजर जैसे कहते हैं कोई। डन? समझ में आया कैसे? फिर समझो। अब बच्चों, जिन बच्चों को ये चीज दिख गई, ये रहा आपका ट्राइगोनल, ये रहा बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ये 3 बॉन्ड एक जैसे थे, जिनका नाम क्या था? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड एक जैसे थे, जिनका नाम क्या था? एक्सियल। कल पढ़ा था एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ये तो मालूम है। अब मैं कह रहा हूं इस इक्वेटोरियल में लोन पेयर आ गया, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये टोटल बॉन्ड पेयर कितने बचे हैं? 4। 4 में से 2 कौन से हैं? एक्सियल। और 2 कौन से? इक्वेटोरियल वाले 2 थोड़े से छोटे, एक्सियल वाले 2 थोड़े से बड़े। और ये रिपेल करने के बाद 3 डायमेंशन में ऐसी शेप आएगी जिसे हम कहेंगे सी-सॉ शेप। ये 2 छोटे वाले रहे, ये 2 थोड़े बड़े वाले रहे, और ये रहा बीच में लोन पेयर। लोन पेयर नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। सी-सॉ शेप, वो झूला नहीं होता इधर बैठो उधर वाला ऊपर, उधर बैठे इधर, सी-सॉ जिसे कहते हैं, शायद वही होता है ना सी-सॉ। ठीक है, हिंदी में क्या कहलाता है झूला? समझ में तो आ ही गया ना वो। यूजुअली मतलब अगर नहीं समझ में आया या नई वर्ड मिल रहा तो हम ये कहते हैं झूला है, और क्या, राइड्स हैं, झूला है बच्चों। मिटाऊं इसे? सी-सॉ शेप का एग्जाम्पल है SF4। SF4। अब एक बारी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये SF4 कैसे, या आपको एग्जाम में कैसे याद आए, अभी बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 से थोड़े थोड़े कम है सारे, थोड़े थोड़े। देखिए बेटा जरा समझिए, ये रहा सल्फर, यही सेंटर होगा SF4। बेटा सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में होता है, और ऑक्सीजन में कितने? 6, तो सल्फर में भी 6। तो ये रहे इसके हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 4। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो SF4 का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब जरा ध्यान, इनके देखो कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। ये जिन्होंने बॉन्ड बनाया ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, समझ में आया? तो SF4 में 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। बोलो क्लियर है? और इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 90 है। क्यों 90 नहीं है? क्योंकि ये इन सबको रिपेल करता है, इसलिए परफेक्ट 90। ठीक है, सी-सॉ शेप। बोलो भैया SF4 सी-सॉ शेप समझ में आई? ठीक है, ये कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे अभी मैं आपको अगली हेडिंग जो पढ़ाऊंगा, डाइपोल मोमेंट या पोलर नॉन पोलर, वो इनका लिए ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें लोन पेयर नहीं है उनके क्वेश्चन इजी होते हैं, तो यहाँ थोड़े से टफ क्वेश्चन। कैसे? एग्जामिनर ये वर्ड देता है CF4, SF4, और अभी आगे आएगा एक और XCF4। फिर इनमें से पूछेगा बताओ क्या तीनों की शेप सेम है या अलग है, किसमें पोलर ज्यादा है, नॉन पोलर। तो आप ये पढ़ चुके हो, ये टेट्राहेड्रल था, ये पढ़ चुके हो। कार्बन से चारों बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल। इसमें एक लोन पेयर आ जाता है, और एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप बदल के सी-सॉ।
अभी ये पढ़ेंगे, इसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे और इसलिए इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, वो अभी आगे आने वाला है। तो बोलने में एक जैसा है, या 11th का या 12th का स्टूडेंट जैसे बोलता है उसे लगता है अरे एक तो सेम है। जैसे कल हमने आपको कंफ्यूज कराया होगा, NH3 बोल दिया और BH3 बोल दिया। ये टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है, कोई बच्चा बताएगा? बेटा, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 15 का, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। 5 चलो बोलो बच्चों, क्लियर है? बेटा एक ना अर्जेंट है आज, तो इसलिए आपको फिर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, चलिए। यहाँ है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बोलो बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्लियर हुआ? बोलो, नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आप समझना चाह रहे? मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको 3 और 2 कहा है, तो टोटल 5 हुआ ना। तो पहले 5 की शेप पे जाइए। ये है 5 की शेप। 5 की शेप पेंटागन मत बोलिएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलिए। अब इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 लोन पेयर आ रहे हैं। कहाँ रखेंगे 2 लोन पेयर? वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। दोनों लोन पेयर कहाँ रखने? इक्वेटोरियल पे। अब जरा बताओ मुझे, कितने बॉन्ड पेयर है? 3। क्या तीनों बराबर लेंथ के हैं? कितने बराबर है? ये 2 बराबर है, एक थोड़ा सा छोटा है, तो ये समवट ऐसा शेप आ है। और क्योंकि ये दोनों लोन पेयर थोड़ा थोड़ा रिपेल भी करेंगे, तो इस शेप को कह देते हैं बेंट या स्लाइटली बेंट टी शेप। टी शेप का मतलब चाय वाली शेप नहीं है, इंडिया में टी का मतलब चाय ज्यादा ही फेमस है कुछ। ठीक है, तो ये टी शेप है। ठीक है, बोलो टी शेप समझ में आई? कैसे आया? तो पहला चीज क्या जाना है? 3 + 2 5, मतलब पहले आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को सम करके देखेंगे। सम क्या आएगा सोचेंगे, इसकी ओरिजिनल शेप ये होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओरिजिनल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ड्यू टू रिपल्शन इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, और डिस्टॉर्ट होकर कौन सी आ गई? बेंट पी शेप। ये बेंट पी शेप है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है CLF। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आज मुझे इतना ही रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ क्योंकि कोई आया है। ठीक है, आज इतना ही रख लो भाई। ठीक है, और अगर दोबारा आऊंगा तो अभी बता दूंगा। अभी इतने को